फ्रेंड्स, आते हैं जिस भाव से भक्तों के भगवान, उसी भाव से आपका स्वागत है श्रीमान। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो चैनल को इतना प्यार दिया। और क्योंकि आप सभी की डिमांड थी कि एक बीएड पर कंप्लीट वीडियो लेकर आएँ, तो अपन शुरू से शुरू करेंगे। आज लगभग जितनी भी जो सारी क्वेरीज़ होती है जहाँ मेरे को यूट्यूब के ज़रिए देखने को मिलती है, और जो टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े लोग हैं उनको वो जो प्रॉब्लम्स आती है, क्वेरीज़ आती हैं यहाँ पे ज़्यादातर, तो उसको अपन लेंगे सारी। जैसे कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे एंट्रेंस सिलेबस क्या है, अपने जो एंट्रेंस के एग्ज़ाम के बाद काउंसलिंग होके जब आपका सिलेक्शन होता है तो पेपर पैटर्न क्या रहता है, इंटर्नशिप प्रोसेस क्या रहेगी, और आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। बस ओनली यही क्वेश्चन रहेगा जो अपन जब एंट्रेंस एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे तो अपन उसको एक बार फॉर्म फिल करके ही बता देंगे ताकि कोई दिक्कत ना आए। और अपन एंट्रेंस से लेकर फाइनल डिग्री तक क्या प्रोसेस रहती है, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, वो भी लेंगे। तो आप सभी की डिमांड पे ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो आपसे आशा है सभी लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे, जिनको बीएड भी करनी भी है। और ये वीडियो मेरे ख्याल से आप ज़रूर शेयर भी कीजिएगा, और उन लोगों के पास भी आप शेयर करने का प्रयास कीजिएगा जिनको अदर कोर्सेज भी करने हैं, लाइब्रेरी वाला हुआ या कोई कंप्यूटर में बीसीए करना है या एमसीए करना है, और जितने भी सारे जो कोर्सेज घर बैठे जो भी बैठे हुए हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। और इसमें स्पेशली लड़कियों के बार बार क्वेश्चंस आते हैं कि बीएड में क्या गर्ल्स भी फ्री है क्या, जो गवर्नमेंट जॉब भी है में है वो भी, तो उनके लिए भी फ़ीस रिफ़ंड होगी। मतलब जो लड़कियां हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही है वो भी एलिजिबल होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट में हैं तो बस इसके अंदर यही होना चाहिए कि आपको टीचर होना चाहिए और किसी भी स्कूल में पढ़ाते हुए होना चाहिए, और आपके पास डीएलएड या बीएसटीसी जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं एजुकेशन में वो आपके पास होना चाहिए बीएड के लिए। और तो अब आज अपन कंटिन्यू धीरे धीरे सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले अपन एंट्रेंस की बात नेक्स्ट में, क्योंकि सबसे पहले ये वाला पेज शायद ओपन है तो अपन इससे बात करेंगे। एंट्रेंस के बाद जो पेपर होता है वो क्या है। तो कुछ हर प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जो आपके सामने हैं, आप रीड आउट कर सकते हैं। क्योंकि वीडियो बड़ा होगा तो अपन छोटी छोटी बातें जो आप समझ सकते हैं उनको अपन लीव करेंगे। तो और एक क्वेश्चंस की हमारे यहाँ पे कमेंट आया था कि सर आप डर डर क्यों बनाते हो, क्योंकि हम जब बाहर रहते हैं तो हम कभी किसी की आवाज़ आने लग जाती है तो हमको स्टॉप करने के लिए स्टॉप करते हैं कि प्लीज़ स्टॉप, ताकि हम यहाँ पे डिस्टर्ब ना हो, इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा। तो चलते हैं भाई की। अब सबसे पहले एडमिशन एलिजिबिलिटी। तो दोस्तों एडमिशन एलिजिबिलिटी आपको पहले भी बताया हुआ है, और आप पहले से फर्स्ट टू फिफ्थ या फर्स्ट टू एट तक पढ़ाने वाले टीचर होने चाहिए। इट्स मीन आप प्राइमरी कक्षा वर्तमान में राजकीय या गैर राजकीय, यानी आप गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, तो आपका पढ़ाने वाले होने चाहिए। और सबसे पहले और सेकंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये है कि आपको बेसिक स्कूल टीचर कोर्स किया हुआ होना चाहिए, और जिसका अभी वर्तमान में डीएलएड है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, फॉर्मली नोन एज बेसिक स्कूल टीचर कोर्स। तो ये होना ही चाहिए जो भी नेशनल काउंटेड टीचर एजुकेशन के द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। और सेकंड टर्म यह है कि आपको जो बीएससी बीकॉम यानी कि आपकी यूजी डिग्री है उसमें 50% जनरल के लिए, और जो भी रिजर्वेशन कैटेगरीज है 50% जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उनके लिए, और सामान्य वर्ग न्यूनतम 55% बीटेक वालों के लिए, जो बीटेक है विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता के साथ उनके लिए 55% है जनरल कैटेगरी के लिए, और 50% रहेगा आपका जो नॉर्मल कैटेगरी वालों के लिए जनरल कैटेगरी में आएगा। और अनुसूचित जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी है उनमें 50% छूट हो जाएगी, जैसे ओबीसी अति पिछड़ा वर्ग, एमबीसी, तलाकशुदा, विधवा, दिव्यांग, और जो एससी एसटी कैटेगरी के अपने भाई बंधु हैं उनके लिए 5% की छूट देकर 45% हो जाएगा। और आरक्षण उन्हीं को देगा जो राजस्थान के मूल निवासी, ये भी विशेष ध्यान रखें। न्यूनतम 2 वर्ष की पहले ये बाध्यता थी, तो अब जो आप ये क्वेश्चन बहुत बार बार आता है कि सर हमारे पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको इसका कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। वर्तमान में आपको टीचर होना ज़रूरी है। बस वही विद्यार्थी स्नातकोत्तर विषय का उल्लेख जिनके अगर
एक और क्वेश्चंस जो बार बार आता है कि मेरे 45 से % कम है, तो आप MA कर लीजिए, MCOM कर लीजिए, जो भी आपको PG डिग्री कर लीजिए, और उसमें आपको जो मिनिमम बाध्यता है वो % हासिल करके आप यहाँ पे एनरोल हो सकते हैं। कर रखा तो उसी स्नातकोत्तर का उल्लेख करे, तो ये भी आवश्यक है। तो क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है, तो अपन छोटे छोटे फास्ट भी रखेंगे थोड़ा, और इसी के अंदर ही सारी बातें आने का आ जाए ऐसा हम प्रयास करेंगे। तो प्रवेश प्रक्रिया तो जुलाई में होती है, तो इस बार लेट हुआ है, और इस बार सिस्टम में नेक्स्ट टाइम से वापस सिस्टम में आ जाएगा, तो अपन कंटिन्यू अपडेट भी देते रहेंगे। तो और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात की सीटें कितनी हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। तो 500 सीटें हैं, और जुलाई में सबसे पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, और उसके बाद काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में योग्य पाए जाने पर प्रवेश होता है। इसकी ड्यूरेशन कितनी है, 2 साल है, और अगर आप फेल वगैरह हो जाते हो या कोई मिस कर देते हो एग्ज़ाम वगैरह, तो आप 5 साल तक इसको कर सकते हो। और मीडियम इसका हिंदी रहने वाला है, और इसकी फर्स्ट ईयर की फ़ीस है 26,880, सेकेंड ईयर की फ़ीस है 26,880। और सबसे पहले लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप आती है, इसका भी ध्यान रखें, क्योंकि अब बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत जिस सेशन में आपने, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहले आता है पहले आओ पहले पाओ की यहाँ पर रणनीति है, क्योंकि बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना में फिक्स लिमिट रहती है। और बीएड फर्स्ट ईयर में कुछ पैटर्न होते हैं जो सेम, अगर आप जैसे कुछ सेंट्रल की बीएड होती है, या कोई स्टेट की जैसे प्री टीचर एजुकेशन PTT, या PSST प्री शिक्षा शास्त्री, तो उसमें जो पेपर होते हैं वो इसमें नॉर्मली रहते हैं। और श्रेयांक का मतलब यहाँ पे असाइनमेंट है। तो ये फर्स्ट ईयर में पेपर ये रहते हैं, जैसे चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशंस, और एक पेपर पैटर्न की बचपन एवं विकास। एक पेपर की पैटर्न की अपन बात भी कर लेंगे, ताकि आपको पेपर कैसा आता है उसकी भी नॉलेज हो जाएगी, फिर आप निश्चिंत होकर आप बीएड कर सकते हो, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सिलेक्ट ऑफ एनी, और आपके 107 क्या है, बीएड सेलेक्ट ऑफ एनी बीएड 107 बीएड आपके स्नातक हुआ है कोई, हाँ, जो टीचिंग सब्जेक्ट होता है जो आपके स्नातकोत्तर पर आया, वही आपको सिलेक्टेड करना रहता है। पेडागोजी ऑफ जनरल साइंस, यानी कि इसमें से कोई भी आपको जो नीचे दिए हैं 1 to 11 और 31 यहाँ पे जो भी दिया हुआ है, इनमें से आपको एक ही सिलेक्शन करना है। एक का मतलब 2 होता है, कोई एक विशेष चयनित 1 से 12 जो आपके यहाँ नॉर्मली जो टीचिंग सब्जेक्ट होता है वो आपके जो ग्रेजुएशन में हो जाता है। जैसे कोई साइंस से BSc है, PCM उसका सब्जेक्ट है, तो उसको फिजिक्स लेना पड़ेगा और एक मैथ्स लेना पड़ेगा। तो इसमें सारे दिए हुए हैं, जैसे गणित का शिक्षण हो सामान्य उसके आ जाएगा। इसी प्रकार ये रहेगा। पेडागॉजी ऑफ संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र, गणित का शिक्षण शास्त्र, वित्तीय लेखांकन का शिक्षण शास्त्र, इनमें से आपको एक ही सिलेक्शन करना है, कोई एक चयनित विषय 131, यानी कि इसमें 2 हो जाएंगे। 131 तो लेना ही रहेगा, वित्तीय लेखांकन का शिक्षण, पेड फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी, ठीक है। और ये आपको टीचिंग जब होगा, फॉर्म फिल होगा, उसके बारे उस टाइम और बता देंगे धीरे धीरे, यहाँ पे थोड़ी बहुत तो नॉलेज हो। बीएड सेकेंड ईयर में भी वो रहेंगे जो आपके जैसे ये है, और विद्या इंटर्नशिप भी लगेगी सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में कुछ इंटर्नशिप नहीं रहेगी, आई थिंक फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप नहीं रहेगी फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप लगेगी आपकी। तो इंटर्नशिप में ये रहेगा विद्यालय प्रशिक्षण, इसके बारे में आगे नीचे दिया। सेलेक्ट ऑफ बीएड 132, कोई एक चयनित विषय, बीएड 119 से 132, 119 से 132 में एक विषय चयनित करना है। इधर भी एक ही, यहाँ पे टीचिंग जो आपके जैसे स्टेट में जो बीएड होती है उसमें 2 टीचिंग सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे एक टीचिंग सब्जेक्ट ही लेना पड़ेगा। ये विशेष तौर पे ये भी अच्छी बात है कि आपको एक पेपर कम देना पड़ेगा। ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, स्कूल और स्कूल इंटर्नशिप वगैरह प्रोग्राम, और ये रहेगा, ये लेना पड़ेगा, ठीक है। ये रहा पेपर की। अब इंटर्नशिप की बात कर लेंगे, और पहले आपको कैंप या जो वर्कशॉप होता है वहाँ पे, यानी 6 दिन यहाँ पे नहीं जाओ तो भी चलता है, ज़्यादा लोड नहीं रहना है इसके बारे में। लेकिन NCT के मानक के अनुसार बीएड पाठ्यक्रम पंजीकृत प्रतिवर्ष 6 दिनों की कार्यशाला में आवंटित अध्ययन केंद्र बनने और 32 दिनों का,
ये जो भी रहते हैं इंटर्नशिप अनिवार्य ये रहता है, लेकिन इसको कर दिया जाता है एडजस्ट, इसको ज़्यादा लोड नहीं लेना। इसका प्रैक्टिस टीचिंग, तो जो टीचिंग प्रैक्टिस होती है उसमें आपको लेसन बनाने रहेंगे। प्रथम विषय में 18 और द्वितीय विषय में 12 पार्ट देने होंगे। यहाँ पे दो ही टीचिंग, दो यहाँ पे कोई एक ना लेते हुए यहाँ पे दो अपने जो बीएड में, जो बीएससी बीए बीकॉम में जो सब्जेक्ट हैं उनमें से दो को सिलेक्ट करना होगा टीचिंग सब्जेक्ट। यहाँ पे ऐसा है, तो आपको यहाँ पे दो ही लेना है। यानी कि फर्स्ट में 18 लेसन बनाने रहेंगे, द्वितीय में 12 लेसन बनाने होंगे। और 197 बीएड प्रशिक्षण ऑनलाइन उपलब्ध की गई। जब आपका बीएड में एडमिशन हो जाता है तब उनके द्वारा पीडीएफ और डाली जाती है। 20 सेकेंड ईयर वालों का भी हाल फिलहाल में उनके इंटर्नशिप की एक मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे बताया था भी था कि इनके इंटर्नशिप की प्रोसेस चालू होगी। तब आपको एक लंबी सी पीडीएफ और बताएंगे जिसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होगी। तो आप वहाँ से भी इसको जब इन्फॉर्मेशन आएगी तो वहाँ पे आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये छोटे शब्दों में है कि फर्स्ट 18 लेसन बनाएंगे और द्वितीय विषय में 12 पार्ट देने होंगे। और फाइनल लेसन में वह विद्यार्थी जिन्होंने प्रथम शिक्षण 18 पाठ और 30 पाठ हो विद्यालय में पढ़ा लिया हो, इंटर्नशिप के घटक पूरे के लिए उन्हीं ही फाइनल लेसन देने दिया जाएगा। जो बीएड द्वितीय वर्ष के फरवरी और मार्च में, ये इसका इन्फॉर्मेशन डिस्टर्ब हो रहा है। ये जो डेट्स दी हुई है फरवरी मार्च जुलाई वगैरह, इसको आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे सिस्टम सेट होता रहता है, यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होते रहते हैं जैसे, तब उनका ये पैटर्न निकल के आता है। परीक्षा पद्धति, तो पेपर के बारे में अपन बात करेंगे पेपर के साथ ही। और जो असाइनमेंट है उनको आप स्पीड पोस्ट या डाक के जरिए भेज सकते हो। 17 अंक मुख्य परीक्षा, 100 पूर्णांक वाले विषय में 70 अंक तथा 50 पूर्णांक वाले में 35 अंक के लिए विद्यार्थियों को 3 घंटे की लिखित परीक्षा देनी होगी। अलग अलग आंतरिक में 17 उत्तीर्ण होना, अलग अलग उत्तीर्ण होना रहता है असाइनमेंट और इंटरनल और 17 अंत जो परीक्षा होती है एंड उसमें आपको 36% लाना अनिवार्य रहता है। तो उसके अंदर सबसे पहले कि 15 अंकों का होगा आंतरिक कार्य, इंटरनल असाइनमेंट 15 अंकों का होगा और उधर 30 अंकों का होगा 100 में से, और 70 का क्वेश्चन होगा और 3 घंटे की परीक्षा होगी। तो ये तो बीएड के दिशा निर्देश आएंगे। इसके बारे में जो पेपर लास्ट में डालेंगे अपन, उस पेपर पे बात कर लेंगे। वो कंप्लीट पेपर लास्ट में होगा, वो एक पेपर के आधार पर आपको। और बीच बीच में मैंने बताया भी है पेपर पैटर्न कैसा रहता है। शुरू में 10 क्वेश्चंस आते हैं छोटे छोटे, फिर मतलब एक बार और बता देंगे, इतना हमें भी याद नहीं रहता क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं तो वापस भूल जाते हैं। तो संपर्क शिविर डिफ़ॉल्टर जो हो जाते हैं, मतलब जो मान लो इस साल एडमिशन हो गया उसको और उसने किसी प्रकार से कोई एक्शन ही नहीं लिया, मतलब कुछ भी नहीं किया और फॉर्म फिल परीक्षा भी नहीं दी और इंटर्नशिप अपनी डायरी असाइनमेंट भी नहीं भेजे, तो उसको डिफ़ॉल्टर में श्रेणी में वो एग्ज़ाम दे सकता है 5 साल तक। तो चौथे साल उसको देना होगा। और डिफ़ॉल्टर विद्यार्थी 1000 का चालान जमा कराना ऑनलाइन हो जाता है आजकल, ये पुराना है। और लास्ट वाले जो पेपर है उसमें ICT कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी के जरिए जो ICT वाला पेपर होता है उसमें भी आपको ऑनलाइन दिसंबर में खुला हो तो आवेदन नहीं करें, यानी कि उसके लिए भी आपको PDF बनानी रहती है, जिसमें आपको जैसे ऑनलाइन पढ़ाते हैं उसमें ऑनलाइन लेसन PDF के जरिए ऑनलाइन लेसन बना के उनको भेजना रहता है, ऐसा कुछ रहता है। BEd PG डिपॉजिट एक से आयोजित की जाती है और जिसकी प्रोजेक्ट फाइल बनाकर विद्युत डाक द्वारा नियंत्रित मुख्यमंत्री में रहता है। 200 डिफ़ॉल्टर शुल्क निर्धारित है। डिफ़ॉल्टर रह जाता है तो फिर उसको ऐसे भेजना रहता है, ठीक है। और ये इंटर्नशिप का वही जो मैंने बात की है, सैद्धांतिक प्रश्नों के पत्रों के डिफ़ॉल्टर, तो अगर वो कोई उत्तीर्ण हो गया है, एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, तो अपने 6 महीने के दरमियान वह वापस एग्ज़ाम में बैठ सकता है। तो ये रहा इम्पोर्टेंट, आपको भी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आप रीड आउट कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाता है बीएड इंटर्नशिप का। तो मैं चाहूँगा या तो कि इसको टुकड़ों टुकड़ों में वीडियो बना दिया जाए, सारे वीडियो एक साथ अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप वीडियो देख लीजिएगा। ये तो रहा सबसे पहले बीएड के लिए, और एक सबसे बड़ा वीडियो हो जाएगा, फिर ये छोटे छोटे वीडियो डाल दिए जाएंगे। तो ये सबसे पहले ये छोटा यानी कि ये शिक्षा में सुनाती कि क्या रहेंगे पेपर पैटर्न कोटा ओपन यूनिवर्सिटी का, तो देख लीजिएगा एक बार ये। और आप लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर करके सब्सक्राइब करके, और जितने भी आपके
साथी शिक्षकगण हैं उन्हें भी शेयर कीजिएगा।